13,000 रुपये 2K रेजोल्यूशन, 13,000 रुपये 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 13,000 रुपये में 10 बिट कलर। अगर 13,000 रुपये में आपको सभी चीज़ें मिल रही है तो कुछ तो चीज़ें कम होंगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSI Pro MP275Q मॉनिटर के बारे में, द गुड बैड एंड अगली, यानी बढ़िया, ठीक ठाक और बिल्कुल ख़राब चीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे गुड से, यानी बढ़िया चीज़ें। देखिए, पहली तो बढ़िया चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी कि 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है। 2560x1440 इसका रेजोल्यूशन है। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो आपको लग सकता है कि गेमिंग के लिए अच्छा है, बट क्या वाकई में अच्छा है या बुरा है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इसके अलावा 1 मिलीसेकंड की आपको लेटेंसी मिल जाती है। अब ये 100 हर्ट्ज 2K और 1 मिलीसेकंड के साथ अगर आप पेयर अप करोगे तो गेमिंग के लिए ये काफ़ी डिसेंट मॉनिटर बन सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि यार अगर ये 13,000 रुपये में मिलता है तो क्या ये VA पैनल है? VA पैनल नहीं है, बढ़िया सा IPS पैनल है। तो कलर के बारे में वगैरह आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे व्यूइंग एंगल्स वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया व्यूइंग एंगल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कलर डिस्टॉर्शन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है। और MSI क्लेम करता है कि 178 डिग्री का आपको व्यूइंग एंगल मिल जाएगा। अब 10 बिट का पैनल भी है तो 1.07 बिलियन कलर्स के साथ आपको मिल जाता है। 100% आपको sRGB सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत क्रिएटिव काम करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देता। इसके अलावा आपको दो वॉट के स्पीकर मिल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आपको ऑडियो सुनना है, वीडियोस वगैरह सुनने हैं विदाउट हैविंग टू कनेक्ट योर स्पीकर्स और योर माइक्रोफोन, तो ये मॉनिटर काफ़ी अच्छा बन सकता है। बट 2 वॉट के साथ मैं नहीं कहूँगा कि ये स्पीकर बहुत बढ़िया है। हाँ, टाइम टू टाइम आपका काम हो जाएगा, बहुत लाउड भी नहीं है, नॉर्मल से स्पीकर है। 300 नेट की ब्राइटनेस है। जनरली 350 नेट्स के आसपास के डिस्प्ले आपको मिल जाते हैं, पर उनकी प्राइस सब्सटेंशियली हायर होती है। तो 300 नेट के साथ आपका आराम से काम हो जाएगा। बट अगर आप खिड़की के ऑपोजिट फेस करके बैठने वाले हो तो थोड़ा ब्राइटनेस का इशू आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ बैड। गुड की बात हो गई, बैड की क्या बात है? पहली चीज़, मैंने जैसे पहले कहा कि आपको HDR सपोर्ट नहीं मिलता। काफ़ी डिस्प्ले में आपको HDR10 का भी सपोर्ट दिख जाता है, जिसमें कलर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया दिख जाते हैं, बट यहाँ पर HDR का सपोर्ट नहीं मिलता। इसके अलावा sRGB 100% मिल जाएगा, बट आपको DCI P3 कलर गैमेट सपोर्ट भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब इसका कॉन्ट्रास्ट रेशो है लगभग 1300:1, जो कि आप कहोगे कि बुरा कॉन्ट्रास्ट रेशो नहीं है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि बुरा नहीं है, बट हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में भी नहीं है, गुड के एकदम स्टार्ट वाले स्पेक्ट्रम पे है। तो ये बात मे भी आगे जाके सुधार सकती थी, बट 13,000 रुपये का है तो आपने एक्सपेक्ट करना भी क्या सही है। अब जैसे मैंने कहा कि ये पैनल 10 बिट का है, यानी 1.07 कलर्स आपको मिल जाते हैं। हाँ, मिल जाते हैं, बट ये पैनल 10 बिट प्लस FRC है, यानी फ्रेम रेट कंट्रोल वाला पैनल है। यानी जब फ्रेम्स चेंज हो रहे होते हैं तो फ्रेम रेट को मैनिपुलेट किया जाता है, जिसके वजह से आपको ज़्यादा कलर दिखाई देते हैं। तो ट्रू 10 बिट पैनल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी 1.07 बिलियन कलर्स फॉर 13,000 मुझे ठीक लगा। अब पोर्ट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं। एक आपको मिलेगा DP पोर्ट और एक 3.5 mm का हेडफोन जैक। हेडफोन जैक अगर आप चाहे तो लगा सकते हो। जनरली ऐसे वाले मॉनिटर्स का डैक अच्छा नहीं होता, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो होता है वो बहुत बढ़िया नहीं होता। तो साउंड क्वालिटी इवन आउट ऑफ द 3.5 mm जैक अगर आप एक्सपेक्ट करो कि बढ़िया मिलेगी, मैं नहीं कहूँगा बढ़िया मिलेगी, ठीक ठाक मिल जाएगी। अब HDMI पोर्ट जो है वो आपको 2.0B वाले वर्जन का मिल जाता है, जो कि बहुत पुराना नहीं है, ठीक ठाक है। बट जो DP पोर्ट है वो काफ़ी पुराना है, 1.2B वाला पोर्ट है। तो कितने हद तक DP पोर्ट एक एडवांटेजियस चीज़ रहेगी HDMI के ऊपर, वो आप मुझे बताना। बट मुझे लगता है HDMI पे आपका ज़्यादातर काम हो जाना चाहिए। अब बात करेंगे द अगली, यानी ख़राब चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ है बिल्ड क्वालिटी। भाई हाँ, 13,000 का है आप कहोगे, बट स्टैंड में इतना फ्लेक्स होने की क्या ज़रूरत है भाई? बट हाँ, स्टैंड में आपको एक पेन रखने की जगह मिल जाती है, तो क्या ये कॉम्पेंसेट होता है। बट ओवरऑल आप इसके बिल्ड के बारे में बात करोगे तो चीप बिल्ड है। ओवरऑल काफ़ी चीज़ें जो है जिसको आप हाथ लगाओगे वो सारी चीप फीलिंग है। बट यहाँ पर जो स्टैंड है वो भी प्लास्टिक का है। अगर थोड़ा मेटल का होता है या फिर अंदर से मेटल का रीइंफोर्समेंट होता तो भी ठीक है, फुल्ली प्लास्टिक स्टैंड है। तो मैं नहीं कहूँगा कि एकदम ऐसा तगड़ा मॉनिटर है जो जिसको कभी भी कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर MSI का मॉनिटर है, काफ़ी बढ़िया कंपनी है, बट
ये स्टैंड भी प्लास्टिक है, तो ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। अब पीछे की तरफ आपको केबल मैनेजमेंट का हुक मिल जाता है, जो नाम के लिए दिया गया है कि हुक की क्वालिटी जो है वो काफ़ी फ्लिम्जी है, मतलब अगर आप उसको निकाल के फील करोगे तो काफ़ी फ्लिम्जी क्वालिटी है। अगेन केबल मैनेजमेंट इस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल जाती है, यही बढ़िया बात है। बट ओवरऑल प्रोडक्ट में आपको बाकी सारी चीज़ें देखोगे, हाँ बेजल्स थोड़े मैं कहूँगा कि मोटे हैं व्हेन कंपेयर टू अदर मॉनिटर्स जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे रिव्यू करे, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नीचे वाला बेजल जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, ठीक ठाक है। साइड वाले और ऊपर वाला बेजल जो है वो थोड़ा पतला हो सकता था, बाकी कोई इशू नहीं है। आगे की तरफ आपको MSI ब्रांडिंग मिल जाएगा, पीछे की तरफ और बड़ा MSI ब्रांडिंग मिल जाएगा। अब पीछे की भी क्वालिटी जो है अगर आगे ही ठीक नहीं है तो पीछे भी आप एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। हाँ पोर्ट्स जो है, पोर्ट्स के लेआउट नीचे की तरफ है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि मुझे वो लेआउट बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आपको नीचे बैठकर झुक कर देखना पड़ता है कि आप सही तरीके से वायर लगा रहे हो, केबल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, तो यही चीज़ मुझे एक ड्रॉबैक लगी। बट बात करते हैं कि क्या आपने ये खरीदनी चाहिए और किसने खरीदनी चाहिए। पहली चीज़, अगर आप ये मॉनिटर कंसिडर भी कर रहे हो तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप बजट पर हो। बजट पर हो और आपको 13,000 में अगर 2K मॉनिटर मिल रहा है तो ज़रूर ख़रीद लीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ मैंने थोड़ी बहुत बुरी चीज़ें आपको बता दी, बट डील ब्रेकर मुझे कहीं पे भी नहीं लगता। हाँ अगर आप कंटेंट में काम करते हैं या फिर आपको कलर एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप एडिटिंग वगैरह करते हो, तो मैं कहूँगा कि आप दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करिए, फिर इसके ऊपर आइए। क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा कि HDR का सपोर्ट नहीं है, DCI P3 कलर गैमेट सपोर्ट नहीं है, sRGB हाँ मिल जाता है बट उतना ही है। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग फॉर इट व्हेन आप कलर्स की बात करते हो। तो ये मुझे लगता है कि ड्रॉबैक है, पर इसी चीज़ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। प्राइस देखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें आपको बढ़िया मिल जाती हैं। हाँ अगर आप ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो, गो अहेड बाय इट, कोई टेंशन नहीं है, आपको बिल्कुल ये साथ देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप मल्टीमीडिया यूसेज करना चाहते हो, होम यूज़ के लिए करना चाहते हो, वो भी आपको बढ़िया सा साथ दे देगा, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगा। इसके अलावा आपको टिल्ट का एंगल भी चेंज करते आता है, जो कि बढ़िया चीज़ है। अगर आप टेबल पे वगैरह बैठकर काम करोगे बहुत लंबे समय तक तो आप टिल्ट करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब बॉक्स में क्या आता है, बॉक्स में आपको ऑब्वियसली मॉनिटर मिल जाएगा, स्टैंड है, इसकी क्वालिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। अब आपको DP की केबल नहीं मिलेगी, HDMI की केबल मिल जाएगी और 2 पावर सप्लाई के कॉर्ड्स। एक आपका 3 पिन होगा जो 16 एम्पियर के सॉकेट में बैठ जाता है, और एक अपना 2 पिन होगा जो कहीं पे भी बैठ जाता है। मैं पर्सनली 2 पिन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फालतू में वो बड़ा कन्वर्टर वगैरह लेकर नॉर्मल सॉकेट में लगाना नहीं है, ये एक आसान काम यहाँ पर बन जाता है। बेसिक मॉनिटर है, बढ़िया मॉनिटर है, बजट पे हो ज़रूर खरीद लेना, यही मेरा रिव्यू है। वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।